जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रभु श्री राम की यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। रामायण का अब तक हमने रामायण के 6 कांडों का अध्ययन किया और आज हम रामायण के अंतिम कांड उत्तर कांड को जानेंगे। उत्तर कांड रामायण का सबसे आखिरी का कांड है और इसके अंदर भगवान श्री राम जब वापस अयोध्या लौट आते हैं तब उसके बाद की सारी कथा इसके अंदर बताई गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तरकांड। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रभु श्री राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या में पुष्पक विमान में वापस चल पड़े और वो रास्ते में सीता माँ को वो सब रास्ते दिखाते हुए बताते हुए जा रहे थे कि जहाँ जहाँ से उन्होंने सीता की खोज करनी शुरू की थी और कहाँ कहाँ से उन्होंने ढूंढना शुरू किया। अब आगे की कथा में हम अयोध्या में सचमुच भरत बड़ी व्याकुलता के साथ प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके साथ ही सभी अयोध्यावासी अपने प्रभु श्री राम के वापस लौटने की राह देख रहे थे। सभी अयोध्यावासी अपनी नजरें बिछाए हुए प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए बिछे हुए थे। तो उनका एक एक दिन प्रभु श्री राम के आने की बाट जोहते हुए व्यतीत हो रहा था। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने में अब सिर्फ एक दिन ही शेष रह गया था और उस दिन भरत की व्याकुलता की सीमा न रही और भरत यथाशीघ्र राज्य की जिम्मेवारी श्री राम को सौंपकर बरी होना चाहते थे, यानी अपने आप वो आजाद होना चाहते थे राज्य की जिम्मेवारी से। कैकेयी ने उनके सिर पर जो कांटों का मुकुट पहना दिया था वह तभी उतर सकता था जब श्री राम को सिंहासन देकर वे अपने प्रायश्चित को पूर्ण कर ले। तभी हनुमान जी ने आकर भरत को बताया कि राम के परित्याग में मन हो रहा है, वे अयोध्या पहुंचना ही चाहते हैं। यानी हनुमान जी ने आकर के भरत को ये संदेश दिया कि प्रभु श्री राम अब अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। तो भरत ने बड़ी ही राहत की और संतोष की सांस ली कि उसके प्रभु श्री राम अब वापस अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पल भर में ही यह समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिस दिन श्री राम, सीता व लक्ष्मण का अयोध्या से प्रत्यागमन हुआ, सारी अयोध्या नगरी राजपथ पर उमड़ पड़ी। यानी जिस दिन उन तीनों का अयोध्या में आगमन हुआ, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जो थी उनके रास्ते में, उनके राजपथ पर उमड़ पड़ी। भरत में से बैठा नहीं जा रहा था तो उसने राम की पादुका जो चित्रकूट में श्री राम ने ही उन्हें सौंपी थी, उठाकर अपने मस्तिष्क पर धारण कर ली और राजमंत्रियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों व नगर निवासियों के साथ श्री राम के स्वागत के लिए आगे बढ़ चले। थोड़ी ही देर में पुष्पक विमान जो है वो नीचे उतरा। सारा वातावरण राम के जय घोष से गूंज उठा। 14 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात अपने हृदय देवता श्री राम को अपने बीच में पाकर सभी आनंद के सागर में गोते लगाने लगे।
ये सभी अयोध्यावासी, सभी नगरवासी अपने प्रभु श्री राम को वापस पाकर 14 वर्ष के बाद बड़े ही आनंद को महसूस कर रहे थे। एक दिन शुभ मुहूर्त निकालकर श्री राम को सिंहासन पर आसीन किया गया। श्री राम ने राज्य को संभालते ही शासन की ओर विशेष ध्यान दिया और उनके राज्य में भेड़ और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। कभी कोई गृहस्थ रात को अपने मकान के द्वार चोरों के भय से बंद नहीं करता था। सभी नगर निवासी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं करता था। दुराचार का तो नाम ही नहीं था। सभी पाप कर्मों की भावना से रहित थे। नियम से जीवन यापन करना ही सबका परम ध्येय था, सभी का परम लक्ष्य था। लोग दयालु थे, धार्मिक वृत्ति का आधिक्य था, संयमी व परोपकारी भी थे। रोग शोक चिंता का नामो निशान नहीं था और सभी पूरी तरह से संपन्न थे। यानी कुल मिलाकर प्रभु श्री राम के राज्य को संभालने के बाद राज्य में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी और सभी लोग बड़ी हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि प्रभु श्री राम को पता चला कि सीता के संबंध में समाज में ऐसा अपवाद है कि सीता रावण के यहाँ रहने के दौरान पवित्र नहीं रही होगी, तो राम को सीता की पवित्रता पर पूरा विश्वास था। लंका से चलते समय सीता ने विशाल जन समूह के सामने स्वयं अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का परिचय दिया था, परंतु लोकोपवाद था कि नए सिरे से उभर गया था। क्योंकि लोगों की जुबान का कोई भरोसा नहीं होता, तो वो किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। तो सभी लोग माँ सीता की पवित्रता के बारे में अनाप शनाप गलत बोल रहे थे। तो इस बात का प्रभु श्री राम को पता लग गया। इस बार अयोध्या के एक धोबी ने सीता के संबंध में यह संदेह व्यक्त किया था। हुआ यह कि उस धोबी की पत्नी कहीं एक रात बिताकर सुबह सुबह घर पहुंची, तो धोबी ने उसे लांछित किया, निकल जा मेरे घर से, और न जाने रात भर कहाँ से मुंह काला करके घर आ रही है। इस तरह का उस धोबी ने अपनी पत्नी पर लांछन लगाया और कहा कि मैं राम नहीं हूँ कि पराये मर्द के यहाँ सीता के दिन गुजारने के बावजूद भी उसे स्वीकार कर लो। इस लोक अपवाद से प्रभु श्री राम बड़े ही आहत हुए। आखिर राजा थे तो कैसे इस आरोप को अनसुना कर देते। इससे तो राज्य के अवस्था और अधर्म फैलने की आशंका थी। यानी इन सब चीज़ों से राज्य में अव्यवस्था और अधर्म के फैलने की आशंका हो गई। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने सोचा कि इसके बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा कि सुनो लक्ष्मण, मेरे आदेश का बुरा मत मानना, बस राजा होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। सीता से संबंधित लोगों के अपवाद तुमने सुना होगा कि जो सीता को वन में छोड़कर आओ और मैं उसे अभी त्याग रहा हूँ। यानी प्रभु श्री राम ने एक बार फिर से सीता माँ को त्यागने का विचार किया। तो लक्ष्मण के मन ही मन में क्रोध आया, क्योंकि लक्ष्मण को प्रभु श्री राम की ये बात पसंद नहीं आई और उसे मन ही मन में बहुत क्रोध हुआ, बहुत गुस्सा आया। लेकिन वह चुप रहा। एक राजा की व्यवस्था भी वह समझता था। अनिच्छा के बावजूद भी वह सीता माँ के पास पहुंचा और राम के आदेश को कह सुनाया। तो लक्ष्मण ये समझता था कि प्रभु श्री राम एक राजा हैं और राजा को अपनी प्रजा के हित के लिए ही सोचना पड़ता है। तो इसलिए उसने सीता मैया के पास जाकर के प्रभु श्री राम का आदेश सुनाया। तो सीता माँ ने हमेशा सिर झुकाकर पति की आज्ञा को मानना ही सीखा था। दुख के 2 आंसू आंखों से निकले और वह चुपचाप
लक्ष्मण के साथ महल से निकल पड़ी। उस समय सीता गर्भवती थी। लक्ष्मण रथ में बिठाकर सीता को दूर वन में छोड़ आए और उस समय सीता मैया जो थी वो गर्भवती थी और प्रभु श्री राम को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वन में महर्षि वाल्मीकि ने सीता को आश्रय दिया। ये सब हम ग्रंथों में पढ़ी हुई और ग्रंथों से पढ़कर और सुनकर ही आपको सब वृतांत बता रहे हैं। इसमें हम कहीं से भी अपनी तरफ से कोई भी अलग कोई लाइन को जोड़ नहीं रहे हैं। तो सारा जो वृतांत है वो रामचरितमानस का जो हिंदी रूपांतरण है हम आपको वहीं से सुना रहे हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि ने सीता को आश्रय दिया और सीता का शेष समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही गुजरा। सीता ने कभी भी दुख से आह नहीं भरी थी और राजमहलों में पली बड़ी और राजा राम की पटरानी होने के बावजूद भी आज वह वन में तपस्विनियों का जीवन व्यतीत कर रही थी। जैसे ही वह अपना भाग्य मानकर खामोश थी, उसे महर्षि वाल्मीकि ने पिता तुल्य स्नेह मिलता था। वन में ही सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। पूर्णाहुति के अवसर पर नियम अनुसार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और ऐसी परंपरा थी कि जो भी घोड़े को पकड़ेगा वह राम से युद्ध करेगा और पराजय की स्थिति में अयोध्या की अधीनता को स्वीकार उसे करना पड़ेगा। वाल्मीकि के आश्रम में सीता मैया रह रही थी और वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और लव और कुश उनके 2 पुत्र हुए जो धीरे धीरे समय के अनुसार बड़े होते चले गए। और जब एक बार प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़ा और जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा उसको श्री राम के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह की मान्यता अश्वमेध यज्ञ के बारे में थी। घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न व अनेक सैनिक घोड़े के साथ ही थे। अश्वमेध का घोड़ा एक दिन उसी वन में जा पहुंचा जहां सीता के पुत्र बालपन के दिन व्यतीत कर रहे थे। अपनी छोटी सी उम्र में ही लव कुश को युद्ध के अनेक कौशल ज्ञात थे और आखिर वे परमवीर श्री राम के पुत्र थे, तो युद्ध कला उनके अंदर स्वाभाविक ही आ गई थी। सीता व महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं ने उन दोनों बालकों को सुयोग्य बना दिया था। लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा देखा तो उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध के लिए शत्रुघ्न अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आए तो लव और कुश ने उनसे बाकायदा युद्ध किया। शत्रुघ्न युद्ध में पराजित हुए और हनुमान व सुग्रीव तक को गिरफ्तार करके लव और कुश ने बांध दिया। यानी लव और कुश इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने युद्ध में निपुण थे कि उन्होंने अपने चाचा शत्रुघ्न को भी हरा दिया और हनुमान जी को और सुग्रीव को उन्होंने बंदी बना लिया। यह तो बाद में सीता ने उन सब को छोड़ देने का आदेश दिया। यानी जब सीता ने देखा कि इन दोनों ने सुग्रीव और हनुमान को भी बंदी बना लिया है तो उसने उनको छोड़ देने का आदेश दिया और उन्होंने अपनी माता के आदेश को मान लिया। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की धूम मची हुई थी। महर्षि वाल्मीकि को भी यज्ञ में आने का निमंत्रण मिला था। महर्षि वाल्मीकि यज्ञ में सम्मिलित होने अयोध्या आए और साथ में लव कुश को भी लेते हुए आए। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को रामायण कंठस्थ करा दी थी तो वो बच्चों से बोले कि तुम दोनों यह रामायण यज्ञ में महाराजा राम को सुनाना।
यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा और उन्होंने उस रामायण को लव और कुश को अच्छे से याद करवा दिया और कहा कि तुम महाराज को यज्ञ में इस रामायण को अच्छे से सुनाना। लव और कुश ने इस बात को स्वीकार कर लिया और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर राम प्रसन्न होकर कुछ भेंट दे तो तुम उसे स्वीकार नहीं करना, और अगर पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो सिर्फ यही बताए कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, बस, और कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसा तुमने श्री राम को बताना है। तो लव और कुश इस बात के लिए राजी हो गए। यज्ञ मंडप में यज्ञ चल रहा था। लव और कुश अयोध्या की सड़कों व गलियों से गुजरते हुए यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे। महर्षि के आदेश अनुसार वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में रामायण का पाठ करते लव और कुश जा रहे थे। दो बच्चों को इतने सुरीले कंठ में गाते हुए देखकर राह चलते लोग सभी अवाक रह गए। राम को इस अद्भुत बालकों की सूचना मिली तो तत्काल ही दरबार में उन्होंने उनको बुला लिया। लव और कुश ने दरबार में पहुंचकर श्री राम का अभिवादन किया और सुरीले स्वर में रामायण सुनाने लगे। उनके स्वर में इतना ओज था, कथा इतनी मार्मिकता थी कि राम सहित सारा दरबार अभिभूत हो गया। लोग एकटक लव कुश को देखे जा रहे थे और ऐसा आभास हो रहा था जैसे दोनों बालक श्रीवास में के ही प्रतिरूप हों। रामायण पाठ की समाप्ति पर श्री राम ने गदगद स्वर में भरत से कहा कि इन्हें राजकोष से 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। भरत ने उसी समय 18 सहस्त्र मुद्राएं बालकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दी, पर इस भेंट को अस्वीकार करते हुए लव और कुश बोले कि हम तो वनवासी हैं, हम इन सब का, इतने धन का क्या करेंगे, और ये धन हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि हम वनवासी हैं। हम तो कंद मूल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं और हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर श्री राम बोले कि बहुत खूब। श्री राम अनायास ही बोल उठे कि बच्चों, तुम किसके पुत्र हो और यह रामायण किसने सिखाई है? महाराज, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। लव और कुश बोले, तो उन्होंने ही हमें रामायण सिखाई है और उन्हीं के आश्रम में हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। इतना सुनते ही श्री राम को यकीन हो गया कि लव कुश उन्हीं के पुत्र है और खुशी के मारे उनकी आंखें नम हो गई। राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि अगर सीता निष्पाप है तो यज्ञ मंडप में आकर प्रमाण प्रस्तुत करे। ठीक है, सीता कल प्रातःकाल यज्ञ मंडप में पहुंच जाएगी, महर्षि वाल्मीकि ने उनको आश्वासन दिया। यानी श्री राम ने कहा कि अगर सीता निष्पाप है तो वो यज्ञ मंडप में आकर के अपना निष्पाप होने का प्रमाण प्रस्तुत करे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही यज्ञ मंडप पर सारा नगर उमड़ आया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी व दूर देशों के राजा महाराजा भी पधारे। सभी सीता के दर्शन करना चाहते थे। थोड़ी देर में ही सिर झुकाए माँ सीता महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे चलती हुई यज्ञ मंडप में आ पहुंची। यह सीता पहले वाली सीता नहीं थी। पहले से दुबली पतली और उदास थी, मगर चेहरे पर सचरित्रता का ओज आज भी था। सीता ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर धरती माता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, वसुंधरे, सारे विश्व को तुम्ही ने धारण किया हुआ है। आज मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों में है। अगर मैंने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पर पुरुष का स्मरण मात्र भी किया हो तो मुझे अपनी गोद में अभी के अभी स्थान दे दो। सीता के इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और एक दरार बन गई। दोनों तरफ पृथ्वी बीच से
फट गई और एक दरार सी बन गई और अंदर से एक सिंहासन निकला जो हीरे मोती व रत्नों से जड़ा हुआ था। सीता उस पर बैठ गई। पहले ही क्षण सिंहासन सीता को लेकर के धरती के गर्भ में समा गया। पृथ्वी की दरार जो थी वो पट गई, यानी फिर से भर गई। जैसे धरती फटी थी, दोबारा से धरती वहां से बंद हो गई। उपस्थित जन समुदाय अवाक रह गया और सब देखते ही रह गए। श्री राम को होश न रहा और लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लव कुश माता को जमीन में प्रविष्ट होते देखकर आगे दौड़ पड़े, परंतु तब तक सीता मां धरती में समा चुकी थी। होश में आते ही श्री राम ने क्रोध में बोला कि मैंने सीता को पाने के लिए कितने यत्न किए और आज देखते ही देखते धरती ने उसे निगल लिया। मैं सारी धरती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऋषि मुनियों ने समझाया कि जो होना था सो हो चुका है, आप इस पर शोक न करें और क्रोध को त्याग दे। मुंह में अनुचित वचन न बोले। अब तो सीता आपको स्वर्ग में ही मिलेगी प्रभु। श्री राम ने खुद पर काबू पाया और यथासंभव यज्ञ की समाप्ति हुई तो श्री राम ने अतिथियों को ससम्मान विदा किया। प्रभु श्री राम चाहते तो दोबारा विवाह कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। महल के प्रांगण में ही उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके नित्य उसका दर्शन किया। राम को राज्य संभालते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन यमराज एक मुनि के वेश में महल में पहुंचे और द्वार पर लक्ष्मण खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यानी जो यमराज था, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं महामुनि अति बल का शिष्य हूँ और महाराज राम के दर्शनों के लिए आया हूँ, उन्हें आप सूचित करें। लक्ष्मण ने श्री राम से आकर मुनि के आगमन की सूचना दी तो इस पर श्री राम बोले कि उन्हें मेरे पास सादर ले आओ, पूरे सम्मान के साथ उन्हें मेरे पास ले आओ, मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। लक्ष्मण ने मुनि को श्री राम के पास भेज दिया और राम ने उन्हें आसन पर बैठा दिया और पूछा कि कैसे आगमन हुआ मुनिवर, यानी आपके आने का औचित्य बताइए कि आप किस लिए आए हैं। महामुनि अतिबल ने क्या संदेश मेरे लिए भेजा है? राजन, महामुनि अतिबल ने जो संदेश दिया है उसे मैं सिर्फ आपको ही सुनाना चाहता हूँ, वह भी ऐसे स्थान पर जहाँ आपके और मेरे अलावा और दूसरा कोई ना हो। अगर किसी तीसरे ने सुन लिया तो वह मारा जाएगा। इस पर मुनि बोले कि अगर यह स्वीकार हो तो मैं संदेश आपको सुनाऊं। श्री राम ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर श्री राम ने आसपास बैठे हुए सभी लोगों को बाहर भेज दिया और द्वारपाल को भी द्वार से हटा दिया। जब एकांत हो गया तो श्री राम बोले कि हाँ, अब आप सुनाइए। किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए संदेश सुनना चाहा तो उसे मार दिया जाएगा। तब मुनि ने कहा कि प्रभु, मैं असल में यमराज हूँ और ब्रह्मा ने कहला भेजा है कि आपने जिस हेतु अवतार लिया था वह अब पूर्ण हो चुका है। अब मानव देह का त्याग करके आप साकेत पहुंचिए, यानी आप वापस स्वर्ग में आ जाइए। अभी आपका जो काम है वो संपन्न हो चुका है। राम बोले कि हे यमराज, मेरा हेतु समाप्त हुआ, मुझे तो आपकी ही प्रतीक्षा थी, आप जाइए, मैं साकेत पहुंच रहा हूँ। बाहर लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा के अनुसार द्वार से दूर खड़े हुए थे और अंदर राम व मुनि में एकांत में बातचीत हो रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे राम से अत्यावश्यक कार्य हेतु मिलना है, यानी मुझे राम से बहुत जरूरी काम है और मुझे उनसे मिलना है। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलवाओ और विलंब मत करो। इस पर लक्ष्मण ने कहा
कि परंतु वे तो इस समय एकांत में मुनि से वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण ने निवेदन किया कि थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा समय लगेगा। दुर्वासा ऋषि क्रोध से थरथर कांपने लगे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोले कि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसी समय राम को मेरे आने की सूचना दो, वरना मैं शाप दे दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा और वंश सहित राज्य भी जाता रहेगा। ना राम रहेगा और ना ही तुम रहोगे। अब बेचारा लक्ष्मण क्या करता। सोचा कि इस शाप से सबको बचाने का यही रास्ता है कि मैं राम से इसी वक्त दुर्वासा के आने की सूचना दे दूं। श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन से मैं ही तो मारा जाऊंगा। कम से कम दुर्वासा के शाप से तो बाकी सभी बच जाएंगे। ऐसा सोच करके वह प्रकोष्ठ में दाखिल हो गया। यह राम की आज्ञा का सरासर उल्लंघन था और श्री राम को इस बात का बहुत बुरा लगा। मुनि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलवाकर चले गए। लक्ष्मण ने राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दी। राम ऋषि से मिले और ऋषि कई दिनों से भूखे थे। वो भोजन करना चाहते थे। राम ने उन्हें भोज्य सामग्री दे दी और ऋषि प्रसन्न होकर वहां से चले गए। अब राम को लाचार होकर मुनि को दिया हुआ वचन पूरा करना था। उन्हें दुख तो हुआ, परंतु वचन कैसे टालते। लक्ष्मण ने उनकी दुविधा देखी नहीं गई लक्ष्मण से और वो बोले कि आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, शोक मत कीजिए, मेरी मृत्यु का आदेश दीजिए। मंत्रियों व वशिष्ठ मुनि ने भी यही राय दी कि वचन भंग ना करें, लक्ष्मण का त्याग कर दे। राम ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण अंतःपुर में बिना किसी से मिले सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। एक एक करके सभी आत्मीय राम को छोड़ करके चले गए। पिता सीता गई और अब परम प्रिय भाई लक्ष्मण भी चला गया। राम के शोक की सीमा न रही, वो बहुत ही उदास हो गए। उन्होंने एक दिन सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, फिर भरत से बोले कि अब मेरा जी संसार में नहीं लगता, मुझे बैकुंठ धाम जाना ही पड़ेगा। यह राजपाट अब तुम ही संभालो और मैं तो चला। ऐसा ना करे राजन, भरत ने अपनी आंखों से आंसू बहा करके कहा। भरत रोने लगे, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। राजपाट लव और कुश को सौंपकर आप मुझे भी अपने साथ ले चले। सारे नगर में यह खबर फैल गई कि श्री राम ने महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया है। फिर क्या था, सारे अयोध्यावासी जिस हाल में थे उसी हाल दौड़ते हुए महल जा पहुंचे। राम ने जो जन समुदाय की यह दशा देखी तो वे स्नेह से रिक्त स्वर में बोले, यानी स्नेह से बोले कि तुम लोगों का अपने प्रति यह प्रेम देख करके मैं बहुत ही कृतार्थ हुआ हूँ। मैंने तुम लोगों को सदैव अपनी संतान ही समझा है। बोलो, अंतिम समय तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तो इस पर अयोध्यावासी बोले कि प्रभु, हमारी तो अब एक यही मनोकामना है कि हमें भी आप अपने साथ ही ले चले। श्री राम ने तथास्तु कह करके उनकी बात को स्वीकार कर लिया। राम ने लवकुश को दरबार में बुलाया और कुश को कौशल का राज्य सौंपा और लव को उत्तर कौशल राज्य घोषित किया और बोले कि पुत्रों, धर्म का आचरण करते हुए राज्य करो। अब मुझे विदा करो। एक दिन सबको मरना है और यह नियम अटल है। दूसरे दिन सुबह श्री राम, भरत व शत्रुघ्न सहित महल से निकले।
साथ में सारा नगर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यह महाप्रस्थान की यात्रा थी। सभी सरयू नदी के तट पर पहुंचे और लक्ष्मण भी वहीं उनकी प्रतीक्षा में था। किष्किंधापुरी से सुग्रीव भी परिवार सहित आ पहुंचा था और राम सहित सभी सरयू नदी में उतर गए। मंत्रोच्चारण के साथ सभी ने सरयू नदी में स्नान किया। तभी आकाश से देवताओं ने विमान भेजे। देवताओं के भेजे हुए विमान जो थे वो आ गए और उन पर बैठकर श्री राम सहित सभी लोग सशरीर बैकुंठ धाम को रवाना हो गए। चारों ओर मंद मंद हवा बह रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी। विमान धीरे धीरे आकाश में विलीन होता जा रहा था। तो ये थी प्रभु श्री राम की गाथा, रामायण, जो आज यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी दूसरी वीडियो में एक नई कहानी, नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।